मेरी फाइल कहाँ चली गई? मुझे एक भी चीज ठीक से क्यों नहीं मिलती? हर चीज बिखरा पड़ा है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। गुड मॉर्निंग। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना कंप्यूटर ऑन मत रखा करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी तो सोचो। गुड मॉर्निंग मिस जैरन, कैसी हैं? जेजे तुम कहाँ थे? अभी सुबह के 7 बजे मिस जैरन। क्या हो रहा होगा आप सोचिए। हम बर्बाद हो गए जेजे, मैं कल पूरी रात नहीं सोई। हमें काम शुरू करना होगा, कल शूटिंग है और मिस्टर जान का कॉल आया था। वैसे मिस्टर लेवन की कंपनी का नाम क्या है? हाँ? और गाते। ओके, और गाते की एड क्लिप कल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है? हम ये कर लेंगे मिस जैरन, पहले मुझे ये जाकर अपनी कॉफी तो पीने दीजिए। जेजे कोई कॉफी नहीं चाहिए, अभी पहले काम खत्म करो, उसके बाद। आखिर बात क्या है? आखिर इतना चिल्ला क्यों रही है आप मुझ पर? बताइए मुझे। बस करो जेजे, मैं तुम्हें क्यों फायर मुझे कैसे पता होगा? आप बहुत स्ट्रेस लग रही हैं। लेकिन हाँ, आप स्ट्रेस में क्यों हो? जब आप मुझे चिल्लाने की सोच ही रखी है तो मैं क्या करूँ? क्या मैं आपको पैनिक कर रहा हूँ? उल्टा आप मुझे पैनिक कर रही हैं। तुम इसी तरह से अच्छा काम करते हो जेजे। हाँ। तुम टेंशन मत लो, वैसे भी हम सब मिलकर ये काम कंप्लीट करेंगे। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज रहेंगी और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होगी। और तुम्हें शूटिंग सेट में सबका फूड का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मैं कैटरिंग कंपनी को कॉल कर देता हूँ कि वो यहाँ आ जाए। नहीं, वैसा नहीं करना होगा। सब शूटिंग सेट में ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, इसीलिए उसमें वेजिटेरियंस और वीगन्स हो सकते हैं। इसीलिए इन सबका ध्यान रखना होगा जेजे। हम जो बेच रहे हैं और शूटिंग सेट में जो यूज होगा सब ऑर्गेनिक होगा और तुम्हें भी ऑर्गेनिक होना होगा जेजे, समझ गए? सच कहूँ तो मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑर्गेनिक हूँ, लेकिन सनम ये कर सकती है क्योंकि वो वीगन भी नहीं है और वेजिटेरियन भी नहीं है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जे अब जाओ और काम पर लग जाओ, समझ गए? नहीं तो क्या? हाँ? नहीं तो क्या? नहीं तो हाँ? तो मुझे फायर कर दोगी? वो मुझे फायर कर देगी? नहीं तो मुझे फायर कर दिया जाएगा, मैं फायर कर दिया जाऊंगा। ओह माय गॉड, मुझे जाकर ये ऑर्गेनिक फूड अरेंज करना ही पड़ेगा। चलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। ये सब इशारों में क्या हो रहा है? हाँ तो ठीक है, समझती क्यों नहीं? कुछ पर्सनल है। ऐसा क्या है पर्सनल? जरा मुझे भी बताओ। चलो बता भी दो अब। यार लैला, तुम कभी नहीं बदलोगी। उसे ना हमारी दोस्ती से कुछ जलन होती है। वैसे तुम्हारे लिए एक दोस्त ढूंढ सकते हैं, पड़ोस से ही सही, थोड़ी देर के लिए ही। मेरे पास दोस्त है। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग लैला। वेरी गुड मॉर्निंग ओस्मान, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखो तुम्हारा दोस्त आ गया, दोस्त के साथ जाओ और चाय पियो, रिलैक्स। हाँ चलो जाओ। हाँ हाँ पीते हैं चाय, ये लो। ये अच्छा है, दोस्त के साथ चाय पियो। तुमने कहा था कि तुम दोनों 20 सालों से दोस्त हो लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। एक भारी भरकम है तो दूसरी सिर्फ सपनों में जीती है। इस सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और कुछ करो। अब जाओगी नहीं तो पानी तो डालो पानी और देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। उसने मुझे मोटी कहा यार। बुरा मत मानना, हम हाई हील्स नहीं पहनते इसलिए कहा। अरे वाह, ये अच्छा है। मैं चाय पीने वाली नहीं थी पर सनेम की वजह से पी रही हूँ। कितनी टेस्टी है ये। क्या डाला है ओस्मान इसमें? तुम चाय भी बनाते हो तो अलग ही होती है। मैं बहुत प्यार से बनाता हूँ और थोड़ी लौंग भी डालता हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तुमको तो शेफ बनना चाहिए ओस्मान, तुम में वो सारी बातें हैं सच में। चलो अंदर बैठते। सही बात। चलते हैं, 1 मिनट में जरा फोन देखें। हाँ, सुबह सुबह फोन। हेलो जे। लैला, तुम अकेले वीगन हो जिसको मैं जानता हूँ। तुमको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मेरी मदद कर दो लैला। हमको हमारे शूटिंग के सेट पर कैटरिंग चाहिए और ऐसा कुक चाहिए जो वीगन रेसिपी जानता हो। मैंने बहुत जगह देखा लेकिन नहीं मिला। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज लैला। हाँ हाँ, जरा 1 मिनट रुको तुम, जरा मुझे सोचने दो मैं क्या कर सकती हूँ। ओस्मान ये काम कर सकता है। ओस्मान कर सकता है? ओस्मान? हाँ, ओस्मान मतलब आयन का भाई। क्या वो वीगन है? वो तो एक बचर है ना, लेकिन क्या वो अच्छा वीगन खाना बना सकता है? सच का ओस्मान है ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ओस्मान ये काम कर सकता है। क्या कह रही हो? क्या हो रहा है? मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कह रही हो तुम? ओस्मान बहुत अच्छे और टेस्टी वीगन मीट बॉल्स बनाता है। उसको और भी बहुत सारी चीजें आती है। तुम यहाँ आकर उससे बात कर सकते हो, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। हाँ तो ठीक है, मैं आता हूँ। वहाँ आयान भी रहेगी ना? अगर आयान होगी तो मैं आता हूँ। अच्छा, आयान को छोड़ो, मैं आता हूँ। आयान नहीं भी रही तो भी मैं उससे सारी बातें करूंगा, वीगन मेनू डिसाइड करूंगा और मैं ठीक वैसा ही कर दूंगा। ठीक है।
ओस्मान, हमारे शूटिंग सेट पर केटरिंग चाहिए, वो भी वीगन। अर्जेंट है। तुम उसमें कुछ ऑलिव ऑयल से वेजिटेबल्स बना देना, कुछ सलाद वगैरह, और तुम ये सब कर सकते हो अच्छे से। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये? ओस्मान, तुम बहुत परफेक्ट हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम जो भी बनाते हो वो मुझे काफी पसंद आता है। मेन्यू के बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। देखो यार लैला, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता, माफ करो, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। आई एम रियली सॉरी। ओस्मान, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे तुम पर यकीन न होता तो मैं तुम्हारा नाम क्यों बताती। अब सुनो, जे यहाँ आएगा, तुम उसके साथ बातें करो और फिर डिसाइड करो। अभी वो कस्टमर को लेके साथ ही आता होगा, उनसे सारी बात करके वो तुम्हें मिलवा देगा। ठीक है ना? हाँ? हाँ? ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा, सिर्फ सोचूंगा, पक्का नहीं। हाँ हाँ, तुम ये करोगे। मैं अच्छे से जाती हूँ। और ये चाय बहुत ही डिलीशियस है। उसके बाद क्या हुआ? मुझे लगता है पॉलन और मिस्टर जान फिर से साथ आ गए होंगे। सही कह रही हो, ये आदमी लोग भी ना, मैं इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं करती। मुझे लगता है कि मिस्टर जान और पोलन कल रात मिल गए होंगे। उनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है हान? मुझे तो लगता है कि उसके लिए भी, तुम जानती हो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है कि मैं उसे खुद मिस्टर जान के पास ले गई। पोलन को तो वो जगह पता भी नहीं थी और उसने कहा कि वो उसके साथ अकेली रहना चाहती है, क्योंकि हमने वहाँ एक शाम गुजारी थी और मैंने और मिस्टर जान ने। अच्छा, तो अब तुम्हें वो रात याद भी नहीं। अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए। मिस्टर जान एक बहुत ही मीन आदमी है, उसके पास गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट होगी, एक रात किसी और के साथ, एक रात किसी और के साथ। मुझे लगता है ना उसकी लिस्ट में तुम भी शामिल हो, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ता उसने है। बड़ी अजीब बात की। उसने कहा कि वो दोनों ही है, लेवेंट अल्बाट्रॉस नहीं है। ये 11th कौन है? मैं तो बस सपने ही देखती रहती हूँ। क्या? कभी कभी मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है और शायद मैं इस बात में बिलीव करना चाहती हूँ। उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ में रहते हैं। हो सकता है कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे, उससे तुम्हारा क्या लेना बकवास देना? सपना था, बस यही सब है। मेरी प्यारी बहना, तुम ऐसे सपने के पीछे भाग रही हो जो नामुमकिन है। गलत वक्त पर आ गई। उफ लैला, तुम हमारी बातें छिप छिप कर सुन मैं रही थी। छिप कर क्यों सुनूं? मैं यहाँ से जा रही थी और मुझे सुनाई दिया। मैं चलती हूँ अयहान। अपना ध्यान रखना सनम। नहीं मुझे करूँगी, भी बताओ, कभी ऐसा नहीं क्या है? करूँगी। उससे तुम्हें क्या? सच में? तुम्हें हाँ? जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मेरे पास आती थी हमेशा। मैं ऐसा करती थी। हाँ, मुझे मेन्यू के लिए ओस्मान की मदद करनी है। कैसा मेनू? अरे हाँ, तुम्हें पता नहीं होगा, हम ओस्मान की केटरिंग सर्विस ले रहे हैं। जेजे भी आ रहा है वहाँ पर। सुपर्ब, मुझे यकीन है कि वो ये सब कर सकता है। क्या ये तुमने अरेंज किया? ऑफ कोर्स। सिस्टर, जेजे को छोड़कर सभी यही जानते हैं कि मैं और उस्मान एंगेज है। ये बात भूलना मत कभी भी। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी प्यारी बहन। तुम देख लेना, तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। गुड मॉर्निंग। सनी, मैं आती हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये विश ट्री है? हाँ। मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं है। हाँ, ये विश पूरा करता तुम कहती हो तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। ये क्या है? मैं अपनी विश लिख रही हूँ। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ डेकोरेशन के लिए रखे गए हो, लेकिन विश तो विश होती है। इसमें क्या गलत बात है? तुम मुझे मत देखो प्लीज, तुमको बहुत बड़ी ड्यूटी दी गई है। वो मैं तो देख रही थी कि कितना मजबूत है ये। हाँ, ऑफ कोर्स यही वजह है कि ये यहाँ पर रखी गई है। ओह हाँ, हाँ मिस्टर जान। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खाना बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से होगा। गुड मॉर्निंग, हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ, गुड मॉर्निंग। जी, जी। हाँ, बोलो बोलो, हाँ, क्या हम लिखना लिख है? लेते हैं। हाँ, बस लिख ही रही। हाँ, 9 vegans, 9 vegan, 7 vegetarians,
टू सेमी वेजिटेरियन। सेमी वेजिटेरियन तो सेमी वेजिटेरियन तो सेमी वेजिटेरियन और आगे क्या आगे बोलो जल्दी बोलो। एक ही प्रकार का मीट वो सर्वे किया जाएगा। लेकिन कौन सा मीट? फिश या पोल्ट्री या कौन सा तुर्किश या नॉनसेंस? आखिर मुझे बताओ तो सही, मुझे क्या बोलना है? शट अप, क्या कर रही हो बताओ। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। 7 लैक्टो वेजिटेरियन। आपने लैक्टो गॉड, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। जी रुको, क्या कर रहे हो तुम? रुको ना। हाँ लैक्टो वेजिटेरियन जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को खाते हैं पर मीट नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे? तो फिर उनको जहर खा लेने दो। ए भगवान, मैंने कितनों की जिम्मेदारियाँ उठाई है, मैं क्या करूँगा अपनी जिंदगी में? रॉ फूड खाने ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो एप्पल्स और पेयर अपने आप खुद खा लेंगे, इसमें बताने की कोई बात नहीं। हाँ ठीक है मैं नोट्स बना लेती हूँ। हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। 1 फ्रूटारियन। अब ये कैसे लिखते हैं? FRU लिखूं या FU लिखूं? कोई देसी भाषा में। चुप हो जाओ, वो सिर्फ फ्रूट्स खाते हो, इतना चिल्ला मतलब क्यों वो रहे हो? फ्रूट जो पेड़ से गिर जाते हैं। तो अब हम जाकर ग्राउंड से सड़े हुए फ्रूट उठाकर खाएंगे? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? सच में क्या ये लोग सटक गए? जाओ उसकी टहनी से ले आओ, हमें कैसे ढूंढेंगे? मुझे कोई समझाओ, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कोई बताओ, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे आज के बाद कोई नहीं बुलाएगा। मैं जा रहा हूँ। जे कहाँ जा रहे हो? जे मुझे पागल कर दिया तुम सब लोगों ने। तुम मेरी छोड़ो बात मुझे, नहीं सुनते। दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। क्या हुआ तुमको? चुप हो जाओ। ये कोई बात थोड़ी हुई मिस्टर जान, मेरा गांव बहुत दूर है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैं सोचूं भी तो और मैं यहाँ भी नहीं रह सकता। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट आदमी हो चुका हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं और भेज दीजिए। मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं या क्या करूँ? मुझे कोई बताएगा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद कर दो। मैं बड़ा ही छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे जाने दो। क्या हुआ? तुम्हारा गाँव कहाँ पर? मैं कहीं पे जाके डूब मरूंगा। मिस्टर जान मुझे प्लीज कहीं जाने दीजिए ताकि मैं कहीं चला जाऊं। और जे शांत हो जाओ। सनम इसका ख्याल रखना। ओके ठीक है, मैं ख्याल पुलिस रखूंगी। डरन से कहो मेरे कैबिन में आकर मिले। ओके मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं गिर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। शांत हो जाओ जी। मुझे नहीं, गिरना मत। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हेल्प करो, अंदर और बाहर। तुम कैसे मुझे हेल्प करोगी? ठीक है। 1 मिनट। रुको मैं कर रहा हूँ। आप ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सही तरीका नहीं है। तुमने कहाँ से सीखा? पहले मुझे ये बताओ। शांत हो जाओ आराम से। तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है? हाँ अच्छा लग रहा है। अब तुम आयान और ओस्मान को कॉल करके पूछो कि वीगन मेनू तैयार है क्या। गाइस अपना काम करो ना यार तुम लोग। ये कंपनी तो बड़ी अजीब सी है। बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं अब नहीं कर पाऊंगी मिस्टर जान। डरन सब कुछ हो चुका है, आइलीन किसी भी वक्त आ सकती है। तो आज से इसको हमारे बीच ही रहने दो। एलिन ने हमारे साथ ऐसा बहुत बार किया है और कितनी बार ये सब हम देखते रहे। हाँ मिस्टर जान, किसी और के क्लाइंट को स्टील करना हमारा स्टाइल नहीं है और हम ये हरगिज नहीं कर सकते हैं। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे जरा सी भी आइडिया नहीं थी कि ये ऐसा कदम उठाएगी। डरन मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ मिस्टर जान। मैं उस औरत को अच्छे से जानती हूँ, सालों से काम किया है मैंने उसके साथ। मुझे पता है उसका कोई ना कोई तो प्लान होगा। वो इस कंपनी में घुसेगी और वो आपकी कुर्सी पर बैठेगी और इस कंपनी की बॉस बन जाएगी। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर जान। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। हाँ मैं हूँ, मुझे आपकी फिक्र है, इस कंपनी की फिक्र है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन वो औरत एक फ्रॉड है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो इस कंपनी में आएगी एक स्पाई बनकर और इस कंपनी के सारे डेटा उसको चुराएगी, उसे मिसयूज करेगी, कंपनी को डिग्रेड करेगी और फिर उसके बाद आपकी कुर्सी पर बैठ जाएगी। तुम टेंस्ड हो, तुम सच में इस वक्त बहुत ज्यादा टेंस्ड हो और तुम्हें इस वक्त रिलैक्स होने की जरूरत है बिकॉज तुम्हारे टेंशन से मुझे स्ट्रेस हो रही है और मेरे शोल्डर्स में पेन हो रहा है फिर से। इसलिए प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो यार। ओह माय गॉड। और मैं तुमसे एक सवाल करूं क्या? और मुझे तुम्हारा जवाब सिर्फ 10 सेकंड में चाहिए, इसलिए रिलैक्स होकर ऑनेस्टली जवाब देना। ओके? तो तुम्हें क्या लगता है ये आइलीन मेरे साथ डील कर सकती है? चलो तुम्हारे पास 10 सेकंड है, मुझे आंसर करो। कम ऑन आंसर। मैंने उस औरत को सालों तक असिस्ट किया है। प्लीज मिस्टर जान आप मेरी बात सुनिए, वो आपको धोखा देगी। प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इस कंपनी की भलाई के लिए ये बात कह रही हूँ। एलिन एक अच्छी औरत नहीं है, आप ईमानदार हैं। सब जानते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति। क्या स्पाई है? कौन से स्पाई की बात कर रही तुम?
क्या एलीन मेरा एक भी क्लाइंट लेकर गई है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ? क्या वो ऐसा कर पाई है? हाँ, वो नहीं कर पाई है। और अगर हाँ यहाँ पर कोई स्पाई होगा तो वो भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, अगर वो स्पाई एग्जिस्ट करता है तो इतने दिनों में उसने हमारा क्या बिगाड़ा? हाँ बताओ। तो अब तुम ठीक हो, तुम रिलैक्स हो? ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। आप फिर भी एक बार सोच लेना मिस्टर जान। प्लीज जाओ और एक लाटे पियो। मैं उसे सेट पर नहीं देख सकती। मिस्टर जान, आप मेरी बातों को कितने आसानी से इग्नोर करते हैं ना। आप काम तो नहीं कर रहे? क्या मैं आ जाऊं? श्योर, कम इन। आपके चाय। ओके, तो हम वापस अपनी चाय पर आ गए हैं। क्या हमारा रास्ता फिर से मिल गया जो कॉफी पर खत्म हुआ था? पुरानी आदतों को भूलना इतना आसान नहीं होता। हमने अनुभव लिया है ना। मैं चाय पर वापस आ गई हूँ। पुरानी आदत, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। सनम, एक सेकंड रुको प्लीज। प्लीज एक सेकंड रुको। तुम कल पॉलन को मेरे हट पे क्यों लेकर आई थी? उससे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, इसलिए। सनम, तुम ये सब क्यों करती हो? वो मेरा प्राइवेट स्पेस है। वो जगह सिर्फ मेरे खुद के लिए। मैंने तुम्हें वो जगह दिखाई थी, सबके लिए नहीं है वो जगह। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर जान, माफ कर दीजिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी और आपको देखना चाहती थी। वैसे पॉलन वहाँ पर आएगी या नहीं ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। हाँ, आप सच कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। जल्दबाजी? किस लिए जल्दबाजी थी? आखिर वजह क्या थी जल्दबाजी की? मे बी तुम्हें लेवेंट के पास जल्दी पहुँचना होगा, है ना? ये वजह होगी। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इसका मतलब तुम उसके पास गई थी, ये कहना चाहती हो तुम? गुड मॉर्निंग सनी। गुड मॉर्निंग पोलन। हाय भाई, क्या हम शूटिंग का बजट डिस्कस कर ले? हाँ ठीक है, तुम वहाँ पर जाओ, मैं आता हूँ। जाओ। पॉलन, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम गुलिन से हेल्प ले सकती हो। ठीक है हनी, मुझे बहुत काम है, मैं यहीं बैठकर कर लेती हूँ। मर्व, इन नर्व्स को पुराने नर्व्स से जरा चेक कर लेना। मुझे लगता है कि ये कहीं कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। मॉम, क्या मैं आपको 5 मिनट बाद फोन कर सकती हूँ? मैं बहुत बिजी हूँ अभी, प्लीज आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम्हारी जॉब मुझसे ज्यादा अहमियत रखती है। हाँ, हमारी फैमिली के साथ ये क्या हो रहा है? हम अलग अलग जिंदगियाँ जी रहे हैं। मैं कैसे जीऊँ ये बता दो। हाँ, क्या एक माँ के लिए यही रह गया क्या मैं अब? मॉम, आप ये सब क्या कह रही हैं? प्लीज शिकायत करना बंद कीजिए। मैं बहुत बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। लैला, तुम नहीं समझ रही हो, हमारी फैमिली टूट रही है। तुम्हें नहीं दिख रहा? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ऐसा मत बोलो, ये सब ठीक नहीं है। तुम ऐसी बातें मत करो। कैसे ना रहूं मैं? सनम भी पागल है और तुम भी। ऐसे मतलब ही हो ना तुम सब। और तुम्हारे पापा अब पब्लिसिटी का बिजनेस करना चाहते हैं। तुम जानती हो इसका मतलब? जानती हो कितना खतरनाक हो सकता है ये सब? और वो उनको वो बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब समझ रही हो? इसका मतलब समझ रही हो ना? मॉम, आप ये सब क्या बोल रही हैं? मैं जानती हूँ पापा कहाँ काम करते हैं और वो क्या कर रहे हैं। लैला, ये क्या कहती हो? इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता था, है ना? पता था ना? मैं जानती हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने इस खतरनाक जगह अपने पापा को भी खींच लिया। अब तुम अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहना। ये तुमने ठीक नहीं किया है। मॉम, आप समझती क्यों नहीं? मैं आपसे सारी बातें करूंगी, बस मुझे काम कर लेने दीजिए। ठीक है मम्मा? वैसे ही ऑफिस में बहुत काम है और मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, रख दो फोन, रखो फोन, रखो फोन। मैं अपने हस्बैंड को काम पर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी।
मैं तुम्हें इतने दुखी मत हो तुम। मैं क्या करूँ, मैं मर क्यों नहीं ऐसा चाहती। मत कहो ना प्लीज, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती।